देखो, प्रभु भोजन क्यों देता है? प्रभु हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई हमारी जान नहीं, पहचान नहीं, ना कोई हमारे में भक्ति है न भाव है। लेकिन प्रभु सबको भोजन क्यों दे रहा है? ये भागवत में कथा आती है। बैन राजा था, चौथे स्कंद में कथा आती है। बैन बड़ा क्रूर था, उसके राज्य में चोरी वोरी बंद हो गई थी, कठोर दंड देता था। लेकिन वो नास्तिक था, कहता है यज्ञ मत करो, भगवान कोई नहीं, मैं ही भगवान हूं, राजा ही ईश्वर होता है। तो यज्ञ वज्ञ बंद हो गए और कई संसार में अन्न नहीं, प्रजा भूखी मरने लग गई। तब ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना किया, ये सारा संसार भूखा तड़प रहा है, प्रभो दया करो। और बैन को तो उन्होंने, ऋषियों ने हुंकार से जला दिया। ऐसे दुष्ट राजा को, जो भगवत भक्ति का विरोध करता है, हुंकार से जला दिया सबने मिलकर के। और पृथु भगवान प्रकट भये। पृथु भगवान ने देखा कहीं कुछ अन्न नहीं खाने को, तो भगवान है पृथ्वी पर कोप किया उन्होंने। वसुधे त्वाम हनिष्यामि, अरे पृथ्वी तुझे मैं मार डालूंगा। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भागी। और भगवान से बोली, आप तो गो भक्त हैं, गायों के लिए आपका अवतार होता है, हमें क्यों मारते हो? तो पृथु भगवान बोले कि संसार में सब लोग भूखे मर रहे हैं, तू अन्न नहीं देती है। तब धरती माता बोली गौ रूप से, पूरा सृष्टा औषधयो ब्रह्मणा या विषाम पते, विषाम पते कहा, अनंत प्रजाओं के पति आप ही हो, भगवान आप ही हो। मैं जानती हूं, ब्रह्मा जी ने जब शुरू में संसार बनाया तो अन्न बनाया, सब लोग भूखे न रहें। पूरा सृष्टा औषधयो ब्रह्मणा या विषाम पते, तो मैंने देखा कि भुज्यमाना असद्भि तई अतृतव्रतई, कि लोग जो भोजन कर रहे हैं असत पुरुष हैं। अधृतव्रत मने भगवान के विरोधी हो गए हैं,
मया दृष्टा असद्भि भुज्यमाना मया दृष्टा असद्भिरधृतव्रताई। चोरी भूते थे लोके हम, सारा संसार चोर हो गया है। चोर क्यों हो गया? भागवत में लिखा है, यावत भ्रेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम। जितना में तुम्हारा पेट भर गए उतना ही अधिकार है तुम्हारा। अधिकम यो भी मन्येत सस्ते न दंडमर्हति। उसे ज्यादा जो आदमी संग्रह करता है, अपना मानता है, वो चोर है। सारा संसार चोर हो गया, कोई नहीं बचा। चोरी भूते लोके हम यज्ञार्थे अग्रसम औषधि। तो यज्ञ के लिए, बचाने के लिए हमने सबको अन्न को खा लिया, और अन्न अब नहीं है, पच गया, तो मैं क्या दूंगी? आप यज्ञ करो, बछड़ा बनो, गाय बछड़े को देके दूध देती है। भगवान बछड़े बने और दुग्धे सर्वकाम दुहाम पृथ्वीम पृथुभाविताम, और दुहा उन्होंने तो सारे संसार में अन्न प्रकट हुआ। अधृत व्रत मने जो भगवत व्रत भजन नहीं करता है, वो अधृत व्रत है। आज भारतवर्ष में भक्ति हो रही है, इसीलिए संसार को अन्न मिल रहा है। जो भजन करता है वो तो खाता ही है, उसके पुण्य से सारा संसार खाता है। तो तुम लोग धृतव्रत हो, 84 कोस की परिक्रमा का व्रत करके चले हो, धृतव्रत हो, इसलिए भगवान दे रहा है तुमको। इसमें यह मत समझो कि हमारे में कोई भक्ति है या कोई चमत्कार है, कुछ नहीं है। तुम लोग धृतव्रत हो। 84 कोस का जो परिक्रमा का व्रत है, इससे बड़ा व्रत कुछ नहीं है। इसलिए चाहे जितनी बढ़ गई यात्रा, अंदाज है 15,000 से ज्यादा लोग हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। इसलिए प्रभु दे रहा है। और 15 नए चाहे कितने हो जाएंगे, कभी कमी नहीं होगी अन्न की। एक बात और है, यद्यप देर हो गई हमें भी तुम्हें भी, लेकिन एक बात और सुना दें। यद पाद सेवा रुचि तपस्विनाम अशेष जन्मोपहचितम मलम धिया। पृथु भगवान ने कहा था अपनी प्रजा से, हे प्रजाओं, तुम सेवा सीखो भगवान के चरणों की और भगवान के भक्तों की। इसी से तुम्हारे सब पाप जल जाएंगे। सेवा तो क्या, सेवा की अगर रुचि माने दिलचस्पी, इच्छा भी पैदा हो गई तुमको,
तो इसी से तुम्हारे पाप जल जाएंगे। यत्पाद सेवाभिरुचिस तपस्विनाम अशेष जन्मोपचितम मलम धियः सद्य क्षिणो तन्वहमेधति सती यथा पादांगुष्ठ विनिश्चिता सरिति। जैसे गंगा जी, उससे बड़ी है सेवा गंगा। जो लोग सेवा कर रहे हैं, यात्रियों की परोसते हैं, पानी देते हैं, उनके निश्चित पुण्य आते हैं, अनंत पुण्य, और उनके पाप जल जाते हैं। और जो लोग कठोर व्यवहार करते हैं, धक्का मुक्की, लड़ाई झगड़ा, वो उतना ही पाप उनका इकट्ठा होता है और वो नष्ट हो जाते हैं। हम क्या करें, हम बंगला नहीं जानते हैं, लेकिन ये बात बड़ी कीमती है। दोनों बातें, सेवा की रुचि हो जाए, इसी से सब पाप जल जाएंगे। अब कीर्तन कर लो, चलो।